हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर दो डेमीगॉड लेवल के वॉरियर के साथ फाइट होता है और फिर दोनों ही घमासान लड़ाई करते हैं। लेकिन वहाँ पर गुस्सा हो जाता है ड्रैगन गर्ल और फिर वो अपने ड्रैगन पावर का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर चारों तरफ अपनी एक सील को बनाने लगता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन वो डार्क गर्ल जो होती है वहीं पर ही उसका काम खत्म हो जाती है। और फिर उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसके साथ साउचन मिली थी और वो लड़की कहता है कि जाके साउचन को ढूंढ के लाओ, एक बंदे से कहते हैं। और अब आगे हेलो गाइस, तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें उस लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़की जो होती है एक बुढ़ाऊ के पास आया होता है और वो बुढ़ाऊ जो होती है वो कहता है कि तुमने सबके साथ अलायंस बना लिया। और फिर बुढ़ाऊ जो होता है वो कहता है कि यहाँ पर सबसे पावरफुल वही ट्रीमन वैली है। तो वो कहता है कि मैंने उनके पास अपने इन्विटेशन को भेज दिया है। और फिर वो बुढ़ाऊ जो होता है वो कहता है कि चलो इससे भी आसान कर देता हूँ, एक चीज़ को देता है। तो वो लड़की जब उस चीज़ को लेता है तो उसमें साउचन की फ़ोटो बनाया होता है। तो कहता है कि इसको ढूंढो और फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है साउचन और उसके तीनों स्केलेटन दोस्तों को। और फिर वो तीनों जो होता है वो आगे बढ़ रहा होता है और फिर साउचन कहता है कि हम यहाँ पर 3 दिनों से घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ड्रैगन का अंडा तो नाम दूर, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो वो बंदा जो होता है अपने हाथ का इशारा करता है, तो यहाँ पर 5 उंगली का दिखाता है। कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर 5 दिन पहले देखा था? फिर से 5 दिखाता है तो कहता है कि क्या 5 महीने पहले? तो फिर से वो अपने 5 उंगली को दिखाता है, कहते हैं 5 साल पहले। और फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और फिर एक गुफा को दिखाया जाता है जो वहाँ पर साउचन उसके तीनों स्केलेटन दोस्त जा रहा होता है और वहाँ पर आता है एक बंदा जो मरा पड़ा हुआ होता है। और फिर साउचन कहता है कि ये तो अभी का अभी मरा हुआ है। और फिर वहाँ पर उनके ऊपर हमला कर देता है कुछ बेले और फिर उन सबको लटका देता है। और फिर हमें यहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है और वो बंदा आकर उसी मरे हुए बंदे का सिर को कुचला देता है और फिर कहता है कि कौन बदतमीज यहाँ पर आया है। और फिर हमें दिखाया जाता है उस ट्री को कंट्रोल करने वाला बंदा और फिर वो कहता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर ड्रैगन के अंडे के लिए आए हो? लेकिन बच्चे लोग तुम लोग देर कर दिया, हम यहाँ पर आ गए हैं तो हमारी होएगा। और फिर साउचन जो होती है वो कहता है कि हमारा। और फिर वो ये बिलेट को तैयार करता है जिससे कि उन ट्री को काट देता है और उन सबको आजाद कर देता है, जिससे कि सब लोग नीचे आ जाता है। और फिर वो ट्री को कंट्रोल करने वाले बंदा कहता है कि तुम लोग इतुसाही हो और यहाँ पर आगे हमारा साथ लड़ाई करने के लिए। और फिर वो बंदा अपने साथी से कहता है कि भाई तू जा अंडे को लेकर आ, अपन देखता है इन चारों को। और फिर वो बंदा जो होता है चला जाता है और फिर साउचन जो होता है वो अपने तीनों स्केलेटन दोस्तों से कहता है कि जाओ और अंडे को लेकर आओ और मैं इस बंदे को संभालता हूँ। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है आता है और साउचन को कहता है कि बच्चे तू अभी छोटा है हमारे सामने, तू यहाँ से भाग जा वरना तेरी तो हो जाएगा। और फिर वो बंदा जो होता है अपने ट्री से साउचन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन साउचन उसके अटैक को बच रहा होता है और उसका हमला से इधर उधर भाग रहा होता है। और फिर वो बंदा जो होता है वो कहता है कि मेरे अटैक में अगर फंस गया तो तू हो गया खत्म समझ। लेकिन वहाँ पर साउचन जो होता है उसके अटैक से बच रहा होता है और इधर भाग रहा होता है उधर उधर। और फिर वहाँ पर दिखाया जाता है उसी बंदे को जो अंडा लेने के लिए जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पर धुआं करके वो तीनों स्केलेटन जो है अंडे को लेकर उधर उधर भागने लगता है। और फिर वो बंदा जब बाहर आता है कहता है कि स्केलेटन के बच्चे तेरे को ना छोड़ूंगा मैं। और फिर एक दहाड़ को सुनाया जाता है, तो सुन के सब लोग उधर ही देखने लगता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है यहाँ पर 2 सिर वाले ड्रैगन को और वो ड्रैगन जो होता है उनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है क्योंकि वो उनके अंडे को ले रहा होता है। और वो हल्क जैसे दिखने वाले बंदे को अपने ट्री से वो पीछे खींच लेता है। और फिर वो बंदा देखता है कि साउचन और उसके दोस्त जो होता है वो भाग रहा होता है अंडे को लेकर और गुस्से में कहता है कि इसको ना छोड़ूंगा मैं, अंडा लेके ना जाने दूंगा। और फिर वो बंदा जो होता है वो जाने लगता है उनके पीछे, लेकिन वो ड्रैगन हमला कर देता है। लेकिन वो स्केलेटन वाले बड़े भाई जो होता है नीचे गिर रहा होता है और साउचन जो होता है वो भी सामने आ जाता है, लेकिन वो अंडे को पकड़ता है और नीचे गिर जाता है। और फिर वो बंदा जो होता है उठता है और कहता है कि भाई तूने बचा लिया वरना तो ये अंडा फोड़ जाता तो कच्चा चिपा जाता वो ड्रैगन। और साउचन जो होता है एक प्लान को बनाता है और एक अंडे को फोड़ता है और फिर फेंक देता है उसी हल्क जैसे दिखने वाले बंदे के ऊपर। और वो बंदा जो होता है वो
कुछ सोचता है, वो कहता है क्या हुआ बे। और फिर वो ड्रैगन जो होता है वो कहता है कि अपन के ड्रैगन को बंदे मतलब अंडे को फोड़ा इसलिए है, और उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन बेल उससे खींच लेता है उसी बंदे को। और फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है सावचान और उसके दोस्तों को, और फिर वो कहता है कि हमने तो मौजा ही मौजा कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक अंडे फोड़ गया। और फिर मंकी वाले स्केलेटन जो होता है एक पंजे को देखता है, तो सावचन को कहता है कि भाई हमें इधर चलना चाहिए, इशारा करता है। और फिर वो चारों जो होता है वो चला जाता है एक जगह पर, और हमें दिखाया जाता है उसी ड्रैगन को जो इंजर्ड होकर पड़ा हुआ होता है। और फिर वो तीनों जो होता है सावचन को कहता है कि भाई तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए और वो जाके उस लाइट को लेकर आना चाहिए, जिससे कि हमारा फायदा हो सकता है। सावचन कहता है कि भाई ठीक है मैं जा रहा हूँ। और फिर सावचन जो होता है दबे पौधा रिया होता है, और फिर वो सावचन जो होती है वो आगे बढ़ रिया होता है धीरे धीरे करते हुए। और फिर वो सावचन जो होता है करीब पहुंच चुका होता है उसी लाइट के, लेकिन वो खड़ाटा मार रहा होता है, इसी वजह से सावचन डर जाता है और चुप जाता है। और फिर वो तीनों स्केलेटन जो है चुप चुप कर देख रिया होता है क्या हो रही है, लेकिन सावचन के पीछे से एक न्याज जा रिया होता है, और उसी ड्रैगन की न्याज होती है जो एक ही बार में पटकता है, जिससे कि सावचन के हालात खराब हो जाते हैं। कहता है कि क्या मैं मरने वाला था अभी क्या अभी। और फिर वहाँ पर सावचन जो होता है वो उसी मतलब उसी रोशनी को पकड़ता है और लेकर चला जाता है, और हमें दिखाया जाता है वो रोशनी एक ट्री से निकाल रहा होता है, और ट्री जो होती है वो सब लोगों की तरह घूमते फिरते हुए आकर उस ड्रैगन के अंडे के सामने बैठ जाता है, और उसकी पावर जो है वो एब्जॉर्ब करने लगती है, जिससे कि देखकर सब लोग जो है बैठ जाता है और उसी के अंडे को पावर के अपने अंदर लेने लगती है। और फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर किंग यामा जो होती है यानी स्केलेटन का बड़े भाई जो होता है खड़ा होता है और सावचन के पीछे वाले अंडे को दिखाता है। तो सावचन कहता है कि भाई जा अपने अंडे को ही संभाल, मेरे यहाँ पर मत आ। और फिर वो जाकर फिर से उसी अंडे के पावर को एब्जॉर्ब करने लगती है, और फिर सावचन कहता है कि मैं बहुत ही कमजोर हूँ, लेकिन यहाँ पर हमें पावरफुल बनना ही होगा। और फिर वो भी बैठ जाता है उसी अंडे को लेकर और उसके पावर को अपने अंदर लेने लगती है। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक बंदे को, और वो बंदा जो होता है यहीं पर ही होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है हमें उसी दो बंदे को, ट्रीवन वाला और हाल को। और फिर वो बंदा जो होता है गुस्सा कर रिया होता है और कहता है कि अगर मेरे सामने वो दोनों बंदे मतलब चारों बंदे आ गया तो मैं उनको कचूमर करा दूंगा, क्योंकि उनकी वजह से हमारे हाथ से वो ट्री छूट गया मतलब वो अंडा। और फिर वो बंदा जो होता है ट्री वाला बंदा कहता है कि कोई दिक्कत वाली बात ना है, अभी भी एक ट्रेजर यहाँ पर बाकी है जिसको स्पिरिचुअल ट्री है। फिर ट्री मैन वाले बंदे कहता है कि चलो छुपने की कोई जरूरत नहीं, बाहर आ जाओ। और फिर आ जाता है यहाँ पर एक लड़की, और वो लड़की जो होती है उसी वही लड़की होती है जिसके साथ सबसे मिली थी। और वो लड़की जो होती है आता है और उन सबको कहता है कि तुम दोनों तो अकेला हो, अगर तुम्हारे ऊपर कोई हमला कर दे तो तुम यहीं पर ही मर जाओगे। और फिर उसे कहता है कि क्या तुम हमारे अलाइन में जुड़ना चाहोगे। तो बंदे कहता है कि हम किसी के अंडर में काम नहीं करते। फिर हमला करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उनके सामने आ जाता है एक ठंडर और उन दोनों को पीछे हटा देता है। और फिर वही बंदा आता है और उन्हें कहता है कि क्या तुम्हें हमारे अलाइन में कोई दिक्कत है जुड़ने में। तो पर वो बंदा जो होता है गुस्से में उनके ऊपर हमला कर देता है अपने टीरी से, लेकिन वो अपने थंडर पावर से सबको जला कर रख देता है। और फिर बंदा कहता है कि हमें इनके साथ फाइट ना करना चाहिए भाई, हमें यहाँ पर आसानी से काम मतलब दिमाग से काम लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पावरफुल है, हमारा चटनी बना के ही पर खा जाएगा। तो कहता है कि चलो ठीक है हम तुम्हारे अलाइन में जुड़ जाएंगे, लेकिन हमारा फायदा क्या होगा। तो बंदी कहता है कि हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए तुम्हें एक फ़ायदा मिलेगी, क्योंकि हम ट्रेमैन वैली के साथ जुड़ने वाले हैं। तो कहता है कि हाँ तो यही तुम्हारा मकसद है। तो वो कहता है कि लेकिन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए एक शर्त है, तुम्हें एक काम करना होगा। और काम क्या है। तो कहता है कि तुम जाओ पर जाने वाले हो वहीं पर ही तुम समझ जाओगे कौन सा काम करने वाले हो। और फिर वो सबको दिखाया जाता है जो कल्टीवेशन कर रिया होता है, और फिर वहाँ पर आ जाता है वही दो बंदे, लेकिन उनके पैर से टूट जाता है एक लकड़ी, जिसे कि समझ जाता है वो बड़ा भाई, और बाहर आकर देखता है तो वही दो बंदे आ रिया होता है। इसी वजह से वो पत्थर को उठाता है और उनकी तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से उन दोनों को भाई की जो होता है वो कल्टीवेशन रुक जाती है। और वो उनके बड़े भाई के पास चला जाता है और कहता है कि भाई क्या हुआ। तो वो देख कहता है कि यहाँ पर आ रहे वही दो बंदे। और यहाँ पर जब सावचन की तरफ देखता है तो कहता है कि ये तो कल्टीवेशन कर रही है, हमको इसको डिस्टर्ब ना करना चाहिए और हमें ये इन सबको कूट के रख देना चाहिए, जिससे कि सावचन खुश हो जाएगा। और फिर वो सब जो होता है उनके बीच में मतलब सामने आ जाता है, और फिर जब देखता है और हल्क कहता है कि क्या इन तीनों को मारने के लिए हमें भेजा गया था, उनको पता था हमारे साथ इनकी दोस्त बनी है, इसी वजह से क्या हमको यहाँ पर भेजा। फिर वो ट्रीमैन पहले बंदे जो होती है वो कहता है कि लगता ही वही होएगा। और फिर वो देखता है कि ये तो सिर्फ 3 है, और वो बंदा कहता है और फिर कहता है कि भाई
लगता है वो बंदा जो है अंदर होगा। और इन तीनों को अगर हम खत्म कर दें तो उस बंदे को भी ख़त्म कर दें, जिससे कि यहाँ पर जो कुछ भी हमारा हो जाएगा। और फिर वो तीनों स्केलेटन जो है उनके बीच में लगातार फाइट हो जाती है इन दोनों के बीच में। फिर वो दोनों और तीनों लगातार हमला कर रहा होता है और दोनों के बीच में मतलब सबके बीच में लगातार शुरू। लेकिन वहाँ पर वो तीनों भाई मिलके उसी बंदर को पीट रहा होता है, मतलब वो उसी हल्क को पीट रहा होता है कुछ ज़्यादा ही। तो गुस्से में कहता है कि तेरे को ना छोड़ूं मैं। और फिर वहाँ पर उनके बड़े भाई मतलब उसके भाई जो होती है वो कहता है कि भाई अब मैं देखता हूँ। और फिर वो अपने ट्री पावर से जो है वो एक पावरफुल केस बना लेता है और चारों तरफ से उनको घेर लेता है। और फिर कहता है कि भाई चलो इनकी काम ख़त्म किया जाए। और फिर वहाँ पर तीनों के बीच में फिर से शुरू हो जाता है लड़ाई। और फिर वो सब जो है फाइट कर रहा होता है और हमें सीन शिफ्ट होता है, दिखा जाता है बहुत बड़े बड़े ट्री को। और वहाँ पर आ जाता है वही लड़की। और फिर वो लड़की जो होती है वो आकर वो निंगर को कहता है कि मिस निंगर हमको आपके साथ ज्वाइन करना है। तो कहता है कि तुमको कैसे पता मेरा नाम। तो कहता है कि मैं जानता हूँ। और फिर वो बंदी जो होती है निंगर से कहता है कि अगर हमारे साथ ज्वाइन कर लिया तो तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट मिलेंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखा जाता है साउचन को। साउचन जो होता है वो कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसके कानों में आ जाती है आवाज और कहता है कि लगता है बाहर फाइट चल रही हो। साउचन जो होता है वो कहता है कि मेरे दोस्तों को बचाना होगा। और फिर वहाँ पर उन तीनों को दिखाया जाता है जो तीनों को कूट रिया होता है वो दोनों मिलके। और फिर उनके बुरे हालत कर चुका होता है। और फिर साउचन जो होता है वो कहता है कि मैं अपने बॉडी को हिला नहीं पा रहा हूँ। और वो स्पिरिचुअल ट्री जो है वो साउचन के इधर उधर घूम रहा होता है और उसके बीच चारों तरफ हो जाता है पावर ही पावर। और कहता है कि लगता है मेरा बॉडी फटने वाला है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसी बंदे को, हल्क वाले बंदे को। और वहाँ पर आता है और किंग यामा के बॉडी को उठाता है और कहता है कि साले तू हमारे साथ पंगा लेगा, हाँ साले गंदे कीड़े, और हमारे साथ पंगा लेगा तेरी देख लिया ना तेरी क्या हालत होगा। और साउचन को दिखाया जाता है जो ऐसा लग रहा होता है कि उसके बॉडी फटने वाली है, लेकिन वो उसके अंदर अपने पावर को अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे कि उसके लेवल जो है ब्रेक थ्रू हो जाती है। और फिर वो दोनों जो है वो कहता है कि हमें इसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि इसकी बॉडी तो नहीं होती। और फिर वो कहता है कि इसको ना छोड़ूंगा मैं, इसकी हालत ख़राब कर दूंगा। और फिर उसके गले को धड़ से अलग कर देता है। और फिर वो कहता है कि इसको तो ना छोड़ो। और फिर वो अपने पैर के एक ही पंजे लगा रही है, मतलब एक पैर से हमला करने वाले होते हैं, लेकिन वहाँ पर साउचन आता है और फिर उनको एक ही लात में उसको पीछे हटा देता है। और फिर कहता है कि गंदे कीड़े किसको कावे साले, और ये मेरे दोस्त है। और फिर हमें दिखाया जाता है साउचन को अपने पावर को एक्टिवेट करता है और फिर उनकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन वो ट्रीमैन वाले बंदे जो होता है अपने ट्री से हमला कर देते हैं। लेकिन साउचन जो है अपने ब्लेड को बनाता है और उन सबको काटते हुए आगे बढ़ रहा होता है। और वहाँ पर आ जाता है सामने वही हल्क वाले बंदे, लेकिन उसको एक ही लात में उसको पीछे अटक देता है। और फिर वहाँ पर ट्रीमैन वाले बंदे आते कहता है कि भाई तू ठीक है ना। तो कहता है कि मैं ठीक हूँ। और फिर वहाँ पर साउचन आता है और ट्रीमैन वाले बंदे के पास आकर एक ही लात लगाता है और उसको ट्री के साथ फेंक देता है। और फिर वो हल्क जैसे वाले बंदे को पीटते हुए ज़मीन पर रगड़ते हुए इधर उधर मारते हुए उसकी हालत ख़राब करते हुए उसे कहता है कि किसको कहा बे साले गंदे कीड़े, तू है गंदे कीड़े, साला हमारे दोस्त को कहेगा गंदे कीड़े, तेरी तो मैं ऐसी की तैसे। और उसको पंच के ऊपर पंच 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 मारते मारते उसको पहाड़ से नीचे गिरा देता है। और वो ट्रेवन वाले बंदा जो होता है गुस्से में आ जाता है और कहता है कि साले मैं तेरे को ना छोड़ूंगा। और फिर वो एक पत्थर से उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन साउचन पीछे से आता है, हल्क वाले बंदे के पीछे से एक लात लगाता है और वो बंदा जो है उड़ते हुए जाता है और उसी स्टोन से टकराता है और फिर वो दोनों के बीच में जगह पड़ जाता है और कहता है, और वो दोनों जो है वो कहता है कि हम इसको हरा नहीं सकते और ये बहुत ही पावरफुल हो चुका है। और फिर वो वहाँ पर गुस्सा हो जाता है साउचन और उनको मारने के लिए अपने पावर को फिर से एक्टिवेट कर लेता है और उनको मारने के लिए जा ही रहा होता है। लेकिन आ जाता है वहाँ पर एक ट्री का हाथ और पीछे हट जाता है साउचन। और फिर हमें दिखाया जाता है निंगर को जो एक ट्री मैन के पीछे मतलब खड़ा हुआ होता है पीठ में। और फिर वहाँ पर आ जाता है वही एक बंदा और ही बंदी। और फिर वो कहता है कि निंगर से क्या मेरा गिफ्ट अच्छा लगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय टू।